वेलकम डे स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट 5 फॉर अकाउंटेंसी। आज के हमारे टॉपिक्स हैं सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए मलिक ट्यूटोरियल और वहाँ पे इस चैनल को ज्वाइन करें। वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, द टर्म सोशल अकाउंटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लूका पचोली, पॉल सैमुअल्सन, जे.आर. हिक्स, नन ऑफ दीज। दीजिए स्टूडेंट्स इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जे.आर. हिक्स। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जे.आर. हिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास, द सोशल ऑडिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वॉज कंडक्टेड बाय आईटीसी लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, नन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर। मैं बात कर रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इन इंडिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। ये हुआ था कंडक्ट इन द ईयर 1979। ये आप याद रखिएगा, इन द ईयर 1979। नेक्स्ट है हमारे पास, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल अकाउंटिंग इज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नन ऑफ दीज। मेन ऑब्जेक्टिव बताना है सोशल अकाउंटिंग का। तो वो है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। दैट्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, सोशल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश, फर्म एंड फर्म, सोसाइटी एंड सोसाइटी, फर्म एंड सोसाइटी, नन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, it focuses on the relationship between firm and society. Option C is the correct answer. Next है हमारे पास, the accounting that reveals the social welfare activities undertaken by the enterprise to general public. Cost accounting, management accounting, social accounting, none of these. बताया आंसर। यस, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोशल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, सोशल ऑडिट एक्टिविटीज हेल्प्स टू मेजर पॉलिसी कंसिस्टेंसी बिटवीन प्रोमिसेस एंड एक्चुअल रिजल्ट्स, लेड टू इम्प्रूवमेंट इन मेनी गवर्नेंस एरियाज एंड कैन ट्रांसलेट इनटू इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स, प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रिवेंटिंग करप्ट प्रैक्टिसेस, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िएगा। सोशल ऑडिट एक्टिविटीज हेल्प्स टू, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारे पास, सोशल ऑडिट्स आर ऑप्शनल, फ्लेक्सिबल, रिजिड, बोथ ए एंड बी। तो सोशल ऑडिट्स आर बोथ ऑप्शनल एंड फ्लेक्सिबल। तो सोशल ऑडिट्स जो है वो ऑप्शनल होते हैं। इसका मतलब है कंपनी चूज कर सकते हैं कि वो रिलीज करे रिजल्ट्स पब्लिकली या उनको इंटरनली ही रखे। वो उनको अपनी मर्जी होती है कंपनीज को कि वो रिलीज करे रिजल्ट्स या अंदर ही रखे, इंटरनली ही रखे। द फ्लेक्सिबिलिटी सराउंडिंग social audits allow companies the ability to expand or contract the scope based on their goals. Flexibility में वो उनकी अपनी चॉइस होती है, वो एक्सपैंड करे या ना करे। एक्सपैंड मतलब वो विद इन स्टेट रखे या उनकी अपनी मर्जी है अंदर ही रखे, कितना अंदर रखे। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, सोशल अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज नॉन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सोशल एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, बोथ ए एंड बी, none of these. बताइए।
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सोशल अकाउंटिंग को हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बी और सोशल एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग बी। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग फर्स्ट प्रोड्यूस्ड वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट इन 1970s, 1980s, 1960s, none of these. तो इसका आंसर है ए, 1970s। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग फर्स्ट प्रोड्यूस्ड वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट इन, ऑप्शन ए, 1970s करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट सोशल ऑडिट वॉज कैरीड आउट इन स्वीडन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, नन ऑफ दीज। ध्यान से, मैं फर्स्ट सोशल ऑडिट की बात कर रही हूँ, फर्स्ट सोशल ऑडिट। तो यस, इसका आंसर है ए, स्वीडन। इट वॉज कैरीड आउट इन स्वीडन 1985 to 1988 बाय जॉन फ्राई एंड ऊला रेसनर। जॉन फ्राई एंड ऊला रेसनर। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स आर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेजेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट, expenditure incurred to fixed assets which increases the earning capacity is accounted as capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure, general expenditure. बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज financial position of the concern, net profit earned, gross profit earned, total creditors. जी हाँ, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नेट प्रॉफिट अर्नड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता है नेट प्रॉफिट अर्नड। नेक्स्ट है हमारे पास द आइटम कॉल्ड द डिस्काउंट अलाउड appearing in the trial balance. Appearing in the trial balance is shown on the debit side of profit and loss account, on credit side of trading account, on liabilities side of balance sheet, on assets side of balance sheet. बताइए इसका आंसर। बट ये बात हो रही है appearing in the trial balance। तो ये दिखाया जाता है ऑन डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, क्योंकि ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस ऑन सेल ऑफ एन ओल्ड कार इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, कार अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। लॉस ऑन सेल ऑफ एन ओल्ड कार, लॉस हो रहा है हमें, तो ये डेबिट हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका करेक्ट आंसर। ये डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन 1st February 2020 अ लोन ऑफ 1 लाख वॉज गिवन टू वाई एट द रेट ऑफ 12% per annum. Interest was received for 3 months from February to April 2020. In the financial statements for the year ended 31st March 2020, amount of advance interest should be 1200, 1000, 3600, 4800. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने। 1 फरवरी 2020 को लोन दिया गया वाई को 1 लाख, कितने परसेंट पे? 12% पर एनम, पर ईयर 12%। इंटरेस्ट वॉज रिसीव्ड फॉर 3 months, फरवरी टू अप्रैल रिसीव किया गया इंटरेस्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, हमें एडवांस इंटरेस्ट बताना है, हमने कितना लिया। तो पहले ही हमने लोन लिया लाख का, इस पे हमें 12% इंटरेस्ट देना है, तो 1 लाख इंटू 12 डिवाइड बाई 100 बनता है हमारे पास 12,000
12 महीने का, तो एक मंथ का कितना होगा फिर इंटरेस्ट? 1000 होगा। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल के हमने 3 मंथ्स के लिए ना इंटरेस्ट, फरवरी, मार्च और अप्रैल। फरवरी और ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो एक का हमने लिया, 1 महीने का एडवांस लिया हमने, 1 महीने का इंटरेस्ट हमने एडवांस लिया। हमने अभी देखा 12,000 डिवाइड बाई 12, वो निकलता है हमारे पास 1 महीने का इंटरेस्ट 1000। तो 1 महीने का इंटरेस्ट क्या आएगा? बी ऑप्शन, 1000 रुपीज़ हमारे पास इसका आंसर आएगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो ये मैंने यहाँ पे डाला है, ये कैलकुलेट करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में भी ये आराम से देख सकते हैं, जिसको कहीं पे प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस इफ गिवन इन अ ट्रायल बैलेंस इज शोन इन trading account as deduction from the respective expense, P&L account as deduction from the respective expense, trading account and profit and loss account as deduction from the respective expense, and in the balance sheet as an asset or balance sheet. बट स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान से देखिए, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस दी है इफ गिवन इन अ ट्रायल बैलेंस, नॉट आउटसाइड, इट्स इन अ ट्रायल बैलेंस। तो ये हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में एज एन एसेट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बैलेंस शीट, क्योंकि ये इट इज गिवन इन दी ट्रायल बैलेंस। सो नेक्स्ट है हमारे पास, in a trial balance sundry debtors are shown at rupees 2,25,000, bad debts rupees 25,000, and provision for doubtful debts 5,000. 5% provision on doubtful debts is to be maintained and 2% provision for discount on debtors is to be made. The amount of provision for discount on debtors would be 4,293, 4,500, 2,925, 4,275. आप सॉल्व कीजिए इसको, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। हमें क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डेटर्स माइनस क्लोजिंग प्रोविजन इंटू 2%। क्लोजिंग प्रोविजन है ना हमारे पास 5%, वहाँ पे दिया है ना 5% प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन, है ना क्लोजिंग प्रोविजन हमारे पास। तो क्लोजिंग प्रोविजन हम निकालेंगे डेटर्स पे ही, डेटर्स पे निकालेंगे ना 2,25,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, वो निकलेगा 11,250। फिर हम उस पे चलेंगे, डेटर्स माइनस क्लोजिंग प्रोविजन इंटू 2%। डेटर्स है 2,25,000, माइनस करेंगे जो क्लोजिंग प्रोविजन निकला 11,250 इंटू 2%, दैट्स इंटू 2 डिवाइड बाय 100। वो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे वो आएगा हमारे पास 4,275, जो कि है ऑप्शन डी। ये भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है आपको। पहले फॉर्मूला हमें देखना है डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स हमें देखे नहीं है, या डेटर्स माइनस क्लोजिंग प्रोविजन इंटू 2%। क्लोजिंग प्रोविजन देके है ना, तो हम इससे सॉल्व करेंगे। क्लोजिंग प्रोविजन है जो डेटर्स पे इंटू 5% देके ही है, इंटू 5 डिवाइड बाय 100, तो जो निकलेगा क्लोजिंग प्रोविजन वो डेटर्स में से माइनस करके लगाना है, फिर 2 डिवाइड बाय 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ₹50,000, सैलरीज 5,800, रेंट पेड 6,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000, बट ये ओल्ड है। कमीशन क्रेडिट 4,000, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी 42,200, 40,000, 42,000, 45,000। सीधे आप ले लीजिए क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में क्या है, फिर क्रेडिट साइड को माइनस करें डेबिट साइड, जो वहाँ से आएगा आंसर वो है नेट प्रॉफिट। देखिए पहले आप क्रेडिट साइड में लीजिए 50,000, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में 50,000, और लेना है हमें 4,000 जो कमीशन दिया है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये ओल्ड है, इसके साथ हमें लेना देना नहीं है। कमीशन क्रेडिट जो है वो हम सीधे लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल बनेगा हमारे पास 54,000। डेबिट साइड है हमारे पास सैलरीज, है ना 5,800,
और रेंट पेड 6,000, 54,000 को माइनस करेंगे 5,800 और 6,000, वो आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट जो कि है 42,200। होप आपको समझ आया होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास accrued income if given outside the trial balance is shown। इस टाइम inside नहीं है, outside है। Trading account as addition to the respective income, P&L account as addition to the respective income, P&L account as addition to the respective income and in the balance sheet as an asset। ये outside दी गई है। It's given outside the trial balance। तो ये आउटसाइड दिया है ना, मतलब ड्यूअल इफेक्ट होगा इसमें। पहले हमने अर्न किया है तो P&L अकाउंट में एज एडिशन टू द रिस्पेक्टिव इनकम आएगा, और सेकंड इफेक्ट है एज एसेट्स इन दी बैलेंस शीट। तो दो इफेक्ट्स हमें रिकॉर्ड करने हैं, है ना। ये दिखाया जाता है दो इफेक्ट्स के साथ, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। P&L अकाउंट एज एडिशन टू द रिस्पेक्टिव इनकम एंड इन दी बैलेंस शीट। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू नो financial performance, financial position, liabilities position, assets position। तो इसका आंसर है बी फाइनेंशियल पोजीशन। इट्स प्रिपेयर टू शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन in debit side of P&L account and is deducted from that particular asset in the balance sheet, asset side of balance sheet as deduction from the concerned account, debit side of P&L account, debit side of trading account। तो depreciation क्या है? Indirect expense है ना। तो ये दिखाया जाएगा डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट में, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है। इट्स फॉर करंट ईयर इन दी ट्रायल बैलेंस। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसका आंसर है हमारे पास ए ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारे पास डेट्स दैट वर अर्लियर रिटन ऑफ इफ रिकवर्ड आर ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ डेटर्स अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेट्स जो पहले रिटन ऑफ हुए थे अगर रिकवर होंगे तो कहाँ से हम, ये हमारे पास है इनडायरेक्ट इनकम, है ना, इनडायरेक्ट इनकम। तो ये हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लायबिलिटीज ऑफ सोल ट्रेडर इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, अनडिसाइडेड, नन ऑफ दीज। सोल ट्रेडर की बात हो रही है। जी हाँ, तो इसका आंसर है बी अनलिमिटेड। लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। नेक्स्ट है हमारे पास करंट एसेट्स डज नॉट इंक्लूड कैश, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, एडवांस पेमेंट। क्या नहीं आता है करंट एसेट में? तो सिंपल है, फर्नीचर नहीं आता है। ऑप्शन सी फर्नीचर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट शुड बी शोन अंडर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, रिजर्व्स इन सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट किस हेडिंग के अंडर शो किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट है हमारे पास which of the following is included under the head share capital in notes to accounts? Authorized capital, issued capital, subscribed capital, all of these। बताइए इसका आंसर। तो ऑथराइज्ड कैपिटल भी दिखाया जाता है, इशूड भी दिखाया जाता है, सब्सक्राइब्ड भी दिखाया जाता है अंडर द हेड शेयर कैपिटल। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारे पास debentures redeemable after 5 years of issue are shown as
Other long time liability, short term borrowings, other short time borrowings, long term borrowings. बताइए डिबेंचर क्या होता है? इट्स अ डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस ऑफ अ डेट टू द होल्डर गिवन बाय कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन अंडर इट्स सील. तो debenture, if payable after 12 months from the date of issue, shall be shown in the balance sheet under long-term borrowings. On the other hand, debentures, if payable within next 12 months from the date of issue, shall be shown as short-term borrowings. तो इसका आंसर आएगा D, long-term borrowings. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, sundry debtors will be shown under trade receivables, shareholders funds, non-current assets, current liabilities. तो यस, इसका आंसर है ए, ट्रेड रिसीवेबल्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.